हुरम का अपने मंगेतर के साथ बदतमीज़ी भी नहीं समझ आ रही। वाई फिर मंगनी क्यों की, नहीं करो मंगनी। फ़िरोज़ ख़ान वैसे ही जैसे एज़ यूजुअल हर ड्रामे में नज़र आते हैं, नज़र आ रहे हैं। भाई के कहने पे आपने इतनी बड़ी बात भी कर ली, आपने मंगनी भी कर ली और आप एक लड़की के पीछे पागल भी हो रहे हैं और आप उसको फ़ोर्सफुली और हर तरीके से उसको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। मैं बात कर रही हूँ आज ड्रामा हमारा तू ज़मीं में आसमां, जिसने मुझे बहुत ही मायूस किया, बहुत ही ज़्यादा मायूस किया। मैं बहुत अच्छी ख़ासी इस ड्रामे को फ़ॉलो कर रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था जब तक चीज़ें बहुत बेहतर थी। आई डोंट नो व्हाई अचानक से क्या हुआ। हुरैन की बदतमीज़ी, फ़रहाद और हुरैन का सीन, मेकअप बहुत ही अजीब व गरीब हो गया। मुझे नहीं समझ आया कि अचानक हिबा को क्या हो गया। सीन अच्छा था पर हुरैन का इतना तैयार होना मुझे समझ नहीं आया कि आप एक लंच पे जा रहे हैं तो आप लंच के लिए इस कदर चमकीले कपड़े पहन के जा रहे हैं जबकि अभी आपकी शादी नहीं हुई और आपने इतने बड़े बड़े झुमके पहने हुए। उससे पहले आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी, अभी तो वो आपने शादी के बाद, और वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि शादी के बाद तुम्हारा स्टेटस अप होगा और क्योंकि आपके अंदर एक गुस्सा है, आपके अंदर किसी और की मोहब्बत है, तो आप बार बार उसे कहती नहीं मैं ना खुद को बदलूँगी ना बदलूँगी। खैर एनीवे, कट इट शॉर्ट, मैं क्या बात करूँ, उन कपड़ों के नीचे मुझे वो काली इतनी चौड़ी चप्पल जो हम नॉर्मली घरों में पहन के घूम रहे होते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं ये बहुत डिटेल में चीज़ें देखती हूँ और आप लोग बेटे, आप लोगों को देख के ना लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, आप लोगों से कपड़े पहनने का सलीका और तरीका सीखते हैं। तो प्लीज़ चीज़ें वो करें जिनको देख के लोग सीखें, तो मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल उन कपड़ों के साथ वो चप्पल मैच होती नज़र नहीं आई, बहुत जल्दी में था। शाज़िल और हुरैन का बहुत ही बड़ा सीन था, मतलब वाई एक बंदा बाथरूम में, अच्छा चलो जी ठीक है, अगर आप उसका दोस्त था और वो पहले गया होता तो आप वापस आ जाते, ऐसी भी क्या जल्दी थी। आप अपनी बेगम को छोड़ के चले गए दोस्त के पास से, खैर एनीवे होने वाली बेगम को। तो बड़ा सीन, बेफजूल के सीन अब ऐड हो रहे हैं। ये ड्रामा जो है वो बिल्कुल मुझे इश्क मुर्शिद वाले इसमें अंदर फीलिंग आना शुरू होगी अचानक से, पता नहीं क्यों, कि इश्क मुर्शिद के साथ यही हुआ था कि एकदम से ही उस ड्रामे को ख़राब करने के लिए बड़े बड़े सीन डालना शुरू कर दिए थे। तो ये ड्रामा मेरे लिए अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, तो सो आगे चल के मैं इस ड्रामे में का रिव्यू नहीं करने वाली, बल्कि इसी जगह एक और ड्रामा शुरू हुआ है पामाल, जो कि ग्रीन टीवी से ऑन एयर हो रहा है और उसमें सबा कमर हैं जिन्होंने एक राइटर का कैरेक्टर किया है। और वो मुझे लग रहा है कि उसमें एक जान है, उसके अंदर कोई हम बात कर सकते हैं उसमें, उसको मैं ज़रूर आगे इसकी जगह रिप्लेस करते हुए उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ इसको समअप करते हैं और वो मुझे सीन इसमें बहुत फजूल लगे। इवन तो बाप का भी शाज़िल के कमरे में आना, जबकि शाज़िल को उससे पहले भाई की बात मान के मंगनी कर लेना, और बाप का कि मुझे शाज़िल जो है वो याद आ रहा था, याद तो कहाँ रह रहा है, बाहर कहीं रह रहा है, जो याद आ रहा है, तो आप उसके कमरे में आ गए, तो वो कहाँ चला गया। अच्छा वो पढ़ाई में बिज़ी हो गया, जबकि वो पाकिस्तान के अंदर ही पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा है। फिर वो फजूल सीन डीन के साथ गन पॉइंट पे खड़े होके बात करना, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आप इतना, एक तो जहाँ हम ये बात करते हैं कि हमें इस तरह असलहे को मत दिखाना चाहिए, और वहाँ आप जो है वो बेचारा डीन तो वैसे अपनी बिल्ली को लेके इतना डरा हुआ है, तो आप उसको वैसे ही डरा सकते थे, तो उसमें ज़रूरी नहीं था कि आप गन रखें। और ये अब डीन से ये फरमाइश है कि आप किसी भी तरह हुरैन को कहें कि वो जो है यूनिवर्सिटी वापस आए, तो मुझे नहीं समझ आता। और फिर मुझे हुरम का अपने मंगेतर के साथ बदतमीज़ी भी नहीं समझ आ रही। वाई फिर मंगनी क्यों की, नहीं करो मंगनी, किसने मना, किसने कहा था। इतनी जुर्रत थी, इतनी हिम्मत थी तो बोल देती जिन्होंने पाला था तुम्हें कि नहीं मैं नहीं करना चाहती। और वो तो बड़े अक्लमंद थे। मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लग रहा था जहाँ आज मेरा इस दफ़ा मेरा फुप्पो का कैरेक्टर नहीं था इस पूरे एपिसोड में, लाला वो उसके मंगेतर का और उसके के भाई का, इवन दो शहूद का सीन्स कोई नहीं थे। तो कुछ सीन मुझे बड़े अट्रैक्ट लगे, मैंने आधी एपिसोड में ही ड्रामा बंद कर दिया, तो मुझे सब अच्छा नहीं लगा। बट मेरा था कि मैं जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही वो मैं आप तक पहुंचाऊं। और मुझे शाज़िल के साथ
जो सीन है वो उनके अंदर जान नहीं नज़र आ रही, ना जुमलों में जान नज़र आ रही है। हो सकता है ये आगे चल के दोबारा बहुत अच्छा हो, मैं इसको देखती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जनाब मेरे लिए अभी तो ज़मीन में आसमां स्टॉप हो रहा है। मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं इसका रिव्यू आया, तो रिव्यू इसलिए नहीं आया कि एपिसोड्स में कोई जान नहीं थी। मुझे मंगनी वाले सीन से ही नहीं समझ आ रहा था पिछली 2 या 3 एपिसोड से कि वाई भाई के कहने पे आपने इतनी बड़ी बात भी कर ली, आपने मंगनी भी कर ली और आप एक लड़की के पीछे पागल भी हो रहे हैं और आप उसको फ़ोर्सफुली और हर तरीके से उसको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और आप अब बदतमीज़ी पे भी उतर आए हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि अगेन वही बातें, खुर्रम का जो कैरेक्टर हमने शुरू से बिल्डअप किया था डायरेक्टर ने, और मुझे ये अहमद भट्टी का काम है ये, और मुझे हमेशा से लगता है कि अहमद आप बहुत अच्छा काम करते आए हैं और अब्दुल खालिक खान साहब ने इसको लिखा है। तो अहमद भट्टी का काम मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा लगा आपका फ़ोकस थोड़ा सा ना अपने कैरेक्टर्स के ऊपर से हिला है। वरना खुर्रम का वो जूते आपको ज़रूर नज़र आते, वो चप्पलें ज़रूर नज़र आती। ये कॉम्बिनेशन ही नज़र आ रहा एक डायरेक्टर का एक राइटर के साथ। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी मिसिंग सिचुएशन लग रही है। सो प्लीज़ आप इसको देखें कि क्या रीज़न है इसके पीछे और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आगे चल के अगर सारे सीन ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा प्लॉट है ये। अभी तौसीक हैदर और क्या कहते हैं भाई का बड़ा काम है, जहाँ पॉलिटिक्स को लेके बड़ी चीज़ें होनी है और इन शादी को लेके बड़ी चीज़ें होनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो एपिसोड है इस दफ़ा की जो गई है वो पिछली तीन एपिसोड से मैं ज़रूर कहूँगी। मैंने शुरू में बहुत तारीफ़ करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट लास्ट जो उसका मैंने वो किया था उसमें भी मैंने बोला था कि मुझे इनके कपड़ों पे या इनकी वार्डरोब पे थोड़ा सा बड़े अच्छी वार्डरोब का इंतखाब किया था हिबा ने, और अचानक आहिस्ता आहिस्ता उसकी वार्डरोब जो है वो बिल्कुल ही चेंज होती जा रही है। फ़िरोज़ ख़ान वैसे ही जैसे एज़ यूजुअल हर ड्रामे में नज़र आते हैं, नज़र आ रहे हैं। सावल यार प्यारे में भी हम उनको देख रहे हैं, इसमें भी हम उनको देख रहे हैं। तो वो वही हैं, इसमें चुलबुले से वो बने हैं, लेकिन एंगर उनका वहीं का वहीं मौजूद है। तो बट यहाँ सिर्फ मैं डायरेक्टर और राइटर दोनों से कहूँगी कि कैरेक्टर्स को थोड़ा इनकी बुनत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ आप इस तरह का रोमांस दिखा रहे हैं और फिर अगेन वो सारी अच्छा सीन का ना आपस में कनेक्शन नहीं मुझे समझ आ रहा कि एक तो वो सीन ख़त्म होता है जहाँ डीन के साथ वो प्रॉब्लम होती है, फिर वो सीन ख़त्म होता है जहाँ वो डीन को उसके घर तक ले जाता है, माँ के बताती है। अच्छा माँ के पूछती भी नहीं है कि कौन है वो, वहाँ सब कुछ फेंकती है और ऐसे करके यूं करके अपना एप्रन भी उतार के फेंकती है और कहती मैं अभी जाके देखती हूँ, और वो खुले पंचे और वो शपड़ शपड़ करती चप्पलें और वो आगे कहती बहुत ढीठ। और आप अपने डीन के सामने खड़े एक ऐसे लड़के के सामने वो कह रहे हैं, और वो भी कह रहा है कि हाँ तो फिर बोल दो कि तुम्हें मुझसे, वो कहती है इसको ले जाए इससे पहले कि सबको पता चले, कहता है ये कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये डीन के सामने सारी बातें हो रही हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आया कि ये किस किस्म के डीन भी हैं और किस किस्म के लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे हज़म नहीं हुई, क्योंकि जो ड्रामा मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देखना ना चाहूँ या मुझे देखते हुए उलझन हो रही हो, तो वो फिर मुझे जब तक अच्छा था तब तक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी के जितने भी सीन आए हैं वो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों आए और किस लिए आए और इनका बिल्डअप क्या है। ना यहाँ बाप था ना बेटी थी, और देन उसके बाद कट होता है सीन, वो उसी चाय वाली जगह पे चली जाती उससे मिलने के लिए। तो क्यों मिलने के लिए जाती है, मुझे ये समझ नहीं आया कि क्यों। कहीं तो इतना गुस्सा, कहीं इतना सब कुछ, कोई उसकी बुनत नहीं थी सीन की जहाँ वो जाती है और जाके कहती है कि हाँ मुझे क्यों, और वो फिर वो एक बदतमीज़ी होती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो लेक्चर मिलता है उसे और वो उसे कहता है कि तुम जो है यूनिवर्सिटी आओ, कॉलेज आओ, कॉलेज आके मेरा सामना करो और मुझे यकीन दिलाओ कि मेरी मोहब्बत झूठी है, और तुम और मुझे अपनी शादी पे भी इनवाइट करो, तो मैं मान जाऊँगा कि मैं झूठा था और तुम सच्ची थी। तो ये था उस सीन का, बट उस सीन तक लाने के लिए मुझे वो सीन याद नहीं आ रहा कि वो कब उसने डिसाइड किया कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी। बट एनीवेज कुछ चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। ओवरऑल मुझे ये कहना था कि तू ज़मीन मैं आसमां
अब ज़मीं रह गया, आसमां कहीं बाकी रह गया, कहीं और चला गया। बिरयानी बहुत अच्छा जा रहा है, बिरयानी पे हम ज़रूर बात करेंगे। खुशहाल की एक्टिंग बहुत अच्छी है, हमशे की एक्टिंग अच्छी है, तो उस पे हम बात करेंगे। लेकिन तो ज़मीन में आसमां ने बड़ा मुझे इस दफ़ा मायूस किया। सो आई एम मैं थोड़ी-सी अंदर से उदास थी, और मेरी टीम ने भी मुझसे कहा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं बुरा बोल दूँगी इस दफ़ा। तो उन्होंने कहा नहीं, जो आपका दिल है आप वो बोलें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब तक अच्छा था वो अच्छा था, लेकिन अब नहीं अच्छा लग रहा। तो यू गाइज़ मेक श्योर कि प्लीज़ इसके ऊपर काम करें। इनकी जो सीन की लेंथ है उसको देखें, और सीन की अगर लेंथ अच्छी भी बड़ी भी तब अच्छी लगती है जब उसके अंदर कोई वर्थ हो, डायलॉग्स हो और उसकी कोई लॉजिक हो। इस एपिसोड में मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आई, तो अब सॉरी, मैं इसके कोई नंबर देना ही नहीं चाहती, और मैं इस पे इससे ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती।